जिंदगी, ये माजराए दुख्तर खैरुल अनाम था, खैरुल अनाम था। दो पैगाम बाकी रह गया है, किसके हवाले से मैं सुना रहा हूँ? औरत और बच्चे के हवाले से। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपको पहली की तरफ ले जा रहा हूँ, आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ। आप लोग कितनी बेदारी के साथ सुन रहे हैं? थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया। जम करके सुनना है, अगले मेहमान का इस्तकबाल करना है। दोबारा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बिल्कुल जलसा आपका निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। आज आप लोगों ने वो काम किया है जो सोने वाले नहीं कर सके। दुनिया आपको याद रखेगी और एक लम्हे की कबूलियत की घड़ी में आप बैठे, अल्लाह दिल की दुनिया बदल देगा। अल्लाह दीन भी बनाए, दुनिया भी बनाए। आमीन बोलिए। बहुत खूबसूरत मौजूद आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। एक लड़का कह रहा है मैंने अपनी माँ का निकाह पढ़ाया अपने बाप से। क्या मुमकिन है? मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़का कह रहा है मैंने अपनी माँ का अपने बाप से निकाह पढ़ाया। ऐसा मुमकिन है? है। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। एक आदमी दावा करता ये मेरी बीवी है, दूसरा आदमी दावा कर रहा वो मेरी बीवी है, लेकिन वो पहले की बीवी नहीं है, दूसरे की बीवी नहीं, तीसरे की बीवी है। वो कैसे? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक आदमी की 4 बीवी है, एक आदमी की 3 बीवी है। सफ़र कर रहा ट्रेन से, पहला स्टेशन आया, एक बीवी हराम हो गई। दूसरा स्टेशन आया, दूसरी बीवी हराम हो गई। तीसरा स्टेशन आया, तीसरी बीवी हराम हो गई। चौथा स्टेशन आया, तीनों बीवी हलाल हो गई। ये कैसे हुआ? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी सवाल बताने के लिए, दाढ़ी कटाना मुस्तहब है, सवाब मिलता है। कौन सी दाढ़ी कटाने पर सवाब मिलता है? आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दाढ़ी कटाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हो सकता है उसकी माँ बांदी थी, उससे वो पैदा हुआ, उसके बाप ने उसको आज़ाद कर दिया, आज़ाद करने के बाद निकाह किया और उसी लड़के ने निकाह पढ़ाया। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने कहा ये मेरी बीवी है, काजी ने कहा तुम्हारी बीवी नहीं है। दूसरे आदमी ने कहा कि ये मेरी बीवी है, काजी ने कहा तुम्हारी बीवी नहीं है। तीसरे ने आकर के कहा कि ये मेरी बीवी है, तो कहा कि वो तुम्हारी बीवी है। ऐसा कैसे हुआ? पहला आदमी जो आया उसने औरत से कहा कि तू मेरी बीवी है, उसके पास गवाह नहीं था इसलिए निकाह नहीं हुआ। दूसरा आदमी जो आया कि तू मेरी बीवी है, उसने कहा हाँ मैं तुम्हारी बीवी हूँ, एक ही गवाह है, 2 गवाह चाहिए, इसलिए निकाह नहीं हुआ। तीसरा आदमी जो आया उसने कहा कि तू मेरी बीवी, उसने कहा कि हाँ पहले से 2 आदमी मौजूद था, वो दोनों गवाह हो गया, निकाह इसका हो गया। चौथे नमूने को ज़रा ध्यान में रखिएगा। मैंने आपसे कहा 3 बीवी को लेकर के सफ़र कर रहा है। पहले स्टेशन में आया, बीवी हराम हो गई। दूसरे स्टेशन पर आया, बीवी हराम हो गई। तीसरे स्टेशन पर आया, बीवी हराम हो गई। चौथे स्टेशन पर आया, तीनों बीवी हलाल हो गई। वो कैसे? कि शौहर गैर मुस्लिम था, उसकी बीवी गैर मुस्लिम थी। जब पहला स्टेशन आया तो बीवी ने कलमा पढ़ लिया, उसके ऊपर हराम हो गई। दूसरा स्टेशन आया, बीवी ने कलमा पढ़ लिया, दूसरी बीवी हराम हो गई। तीसरा स्टेशन आया, तीसरी बीवी ने कलमा पढ़ लिया, गैर मुस्लिम की बीवी हराम हो गई। और जब चौथा स्टेशन आया, इसने खुद कलमा पढ़ लिया, तीनों बीवी हलाल हो गई। अब आइए, आखिरी सवाल आपसे था कि दाढ़ी कटाना सवाब है। कौन सी दाढ़ी है? औरत को अगर दाढ़ी निकल आए तो दाढ़ी कटाना सवाब है। अगर मर्द को दाढ़ी आ जाए तो कटाना क्या है भाई? जोर से बोलिए। हराम है। इंशाअल्लाह नहीं कटाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सच बोल लें, नहीं कटाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, आखिरी सवाल था कि लड़का ने पैगाम दिया है, लड़की वाले ने पूछा कि लड़का क्या है, तो कहा कि लोहे से लिखता है, शीशे से महर करता है। तो पता चला कि वो लड़का नाई है। और तो तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो, इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को, शौहर को दिया मुकमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। मर्द पर तो नहीं फर्ज
ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।